हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस योद्धा के बारे में जो दो माताओं से आधे आधे शरीर के साथ जन्म लिया था। आखिर कौन था वह योद्धा और क्या था उसका नाम? आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह सारी बातें जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत के युद्ध में जरासंध एक ऐसा योद्धा था जो न केवल श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था, बल्कि उसे मारना भी बहुत कठिन था। उसके असंभव सी लगने वाली मृत्यु का मुख्य कारण उसके जन्म का रहस्य था, जिसे बाद में श्री कृष्ण ने उजागर किया। उसके जन्म की दिलचस्प कहानी क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था, क्योंकि वह राजा कंस का करीबी रिश्तेदार था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने कर दी थी। कंस की हत्या के बाद वह श्री कृष्ण के पीछे लग गया। जरासंध मगध का राजा था, जो कि अभी बिहार कहलाता है। जरासंध इतना क्रूर था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था, ताकि उनकी बलि दे सके। महाभारत युद्ध में भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक राजा थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें उन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा महात्मा चंड कौशिक के पास गए और संतान की चाह में उनकी खूब सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से संतान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फल के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। इस प्रकार दोनों रानियां गर्भवती हो गईं, लेकिन दोनों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। शिशु की यह दशा देखकर रानियां घबरा गईं और घबराकर उन्होंने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक जरा नाम की राक्षसी गुजरी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़े देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और शिशु को संपूर्ण शरीर प्रदान कर दिया। सामान्य रूप में आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगे। दोनों रानियों ने बालक के रोने की आवाज सुनी तो वो दोनों बाहर निकली। शिशु को पूर्ण रूपेण सामान्य और स्वस्थ देखकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी को उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। तो इस तरह हुआ था जरासंध का जन्म। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं जरासंध के मृत्यु की कहानी। तांत्रिक विद्या से जुड़े होने के कारण जरासंध को मारना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का यह रहस्य पांडवों को बताया और समझाया कि उसे युद्ध के मैदान में मारना असंभव है। उन्होंने उसे मारने के लिए एक अलग योजना बनाई। योजना अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध उनका भेद समझ गया था, लेकिन उसने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। उन दोनों की कुश्ती लगातार 13 दिनों तक चलती रही। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो उसकी कैद में थे। तो यह थी जरासंध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी। तो अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।